हेलो गाइस, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा सीरीज जो है वो पसंद आ रहा होगा। इससे पहले हमने फरवरी और जनवरी मंथ के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को कवर करा दिया। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी तरह के हमने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स फॉर्मेट में कराया हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे मार्च 2025 के उसी तरह के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। तो चलिए फिर ज्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर क्या है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि किस जिले के कजरा में देश की सबसे बड़ी बैटरी सौर परियोजना शुरू होगी। तो हमने पहले भी बात किया था कि कजरा जो है वो आपका लखीसराय में पड़ता है। और लखीसराय से कजरा से रिलेटेड पिछली वीडियोस में हमने बात किया था कि 301 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन यहाँ पे कजरा में होगा, जो कि लखीसराय में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में हमेशा पूछे जाने की चांसेस रहती है कि बिहार दिवस 2025 का विषय क्या रहा। जनरली हम जानते हैं कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस इस बार जो मनाया गया उसका थीम रहा उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। और ये 113वां स्थापना दिवस था। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव हाल ही में चर्चा में रहे। ये वैशाली जिले के, और चर्चा में क्यों रहे? तो रूस में होने वाले विश्व कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का मुख्य कोच इनको बनाया गया, राहुल श्रीवास्तव को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला आता है कि बिहार के किस जिले में तीनों सेनाओं की ओर से सौर वेदनाम उत्सव, ये पहली बार है सौर वेदनाम उत्सव मनाया गया। यानी पहली सौर वेदनाम उत्सव मनाया गया पूर्वी चंपारण मोतिहारी में। ठीक है, मोतिहारी में पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्या आता है कि पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान मिथिला मध्य परिक्रमा 27 फरवरी से 14 मार्च 2025 तक आयोजित हुई, जो कि स्थानीय संस्कृति और किन दो देशों के ऐतिहासिक संबंध का प्रतीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो मिथिला मध्य परिक्रमा है, ये हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच के जो ऐतिहासिक संबंध है उनके प्रतीकों को दर्शाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया। तो वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन पश्चिमी चंपारण में किया गया, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार सरकार के बिहार कृषि जो मोबाइल ऐप है और साथ ही साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिष्ठित ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 में कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। और इसमें बिहार को बिहार कृषि मोबाइल ऐप और साथ ही साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सफल कार्यान्वयन के लिए स्वर्ण पदक से नवाजा गया। तो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से याद रखें। बिहार में नया चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा। तो ऐसा घोषणा किया गया है कि बिहार में 3 जगहों पर यानी सासाराम, जमुई और गया में जो कि नया चिड़ियाघर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अगला प्रश्न है कि किस जिले में बौद्ध धर्म और विरासत को संरक्षित करने के लिए तैयार किया गया बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। तो किस जिले में बौद्ध धर्म और विरासत को संरक्षित करने के लिए तैयार किया गया बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप, ये वैशाली। ठीक है, वैशाली में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की डेली वीडियोस आपको मिलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, आपको किसी भी तरह का कोई भी मन में सुझाव हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल मत करिएगा। तो आप इस नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में की गई डॉल्फिन आंकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल डॉल्फिन की संख्या के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है। तो कुल डॉल्फिन की संख्या के आधार पर पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें तो बिहार का सेकेंड रैंक है, जिसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है और थर्ड रैंक पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हो सकता है कि पेपर में क्रम से पूछ जा सके।
देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि आर्थिक सर्वेक्षण, तो आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट पर मैंने दोनों पर अलग-अलग वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड करूँगा, ताकि एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को पकड़ करके पूरे मार्च को कवर किया जाए। तो ये मैंने नहीं किया, यहाँ पे कुछ छोटा-सा पॉइंट मैंने बताया है जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने के चांसेस है। लेकिन अगर आपने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और साथ ही साथ अगर हमारे बिहार बजट वाली वीडियोज़ नहीं देखा, तो फिर ये आपकी गलती है, आप जाकर के चेकआउट कर लेना। और उसका पीडीएफ भी मैंने अपनी एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दिया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम छोटा सा बात कर लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के बारे में, जो कि 19वां ये आर्थिक सर्वेक्षण था। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का जीएसडीपी यानी सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 85 44 29 ऐसे याद रखो, या फिर 3 लेटर के साथ याद रखो, 3 डिजिट के साथ याद रखो। 554 429, 554 429 ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर 85 44 29 करोड़ रुपए रहा। जबकि स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य यानी 11-12 2011-12 पर बात की जाती है, स्थिर मूल्य पर कितना रहा, तो 464 540, 464 540। एक दो बार आप इस डाटा को लिख करके याद करोगे तो ये नंबर याद हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो दो बातों पर ये भी डिपेंड करता है। एक तो वर्तमान मूल्य में वृद्धि कितना रहा, 12.8% की वृद्धि के साथ 66,828 रुपए प्रति जो कि हो गया। और साथ ही साथ स्थिर मूल्य पर बात करें तो इसमें वृद्धि हुआ 7.6% की वृद्धि के साथ 33,333 करोड़। ठीक है, इस तरह से याद रखें। सबसे अमीर जिला किसे बताया गया, पटना। दूसरे नंबर पर बेगूसराय, तीसरे नंबर पे आता है हमारा मुंगेर, और सबसे गरीब जिलों में शिवहर हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान कितना कितना रहा, किस क्षेत्र का कितना योगदान, तो ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में योगदान रहा 19.9% का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस यही रहता है। प्रीवियस पेपर देखोगे तो आप हमेशा हर साल पूछा ही गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में यानी 19.9% की वृद्धि के साथ योगदान रहा, और द्वितीय क्षेत्र में 21.5% का योगदान, और तृतीय क्षेत्र में 58.6% का योगदान रहा। तो याद रखिए एक बार, 19.9%, दूसरा में 21.5% और तीसरा में 58.6%। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के उद्योग मंत्री ने बक्सर और पश्चिमी चंपारण में सेज स्थापित किया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है कि एसईजेड का मतलब क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है बक्सर और पश्चिमी चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि किस देश की मदद से बिहार में नौ नालंदा महाविहार डीम्ड विश्वविद्यालय बौद्ध जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत की जाएगी, तो ये मलेशिया की सहायता से स्टार्ट करने की बात की गई है। बिहार को ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला दिया गया। ठीक है। ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में, जब हमने ऊपर में देखा था डिजिटेक जो पुरस्कार था, नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, स्वर्ण पदक इसमें मिला था बिहार को। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे महेंद्र मंगोलिया, हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो मैथिली का साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, और इनकी पुस्तक प्रबंध संग्रह था, प्रबंध संग्रह। बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा, भैंस अनुसंधान संस्थान गोपालगंज में खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि बिहार विधान परिषद के किस सदस्य को आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 के लिए चुना गया, तो राज्यवर्धन आजाद, डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद। अच्छा, मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या है, फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए, जितने लोगों को पता है फटाफट कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार के 2 जिलों में कलाग्राम बनाया जाएगा, तो बिहार के 2 जिलों में जैसे कि पटना और गया के बोध गया में ये बनेगा कलाग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बिहार में कब तक टीबी यानी कि यक्ष्मा जो ट्यूबरक्लोसिस है इसको उन्मूलन का लक्ष्य रखा, तो 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया मंगल पांडे जी के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारे किसी तरह का स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी जोन, और आप जो हमारे चैनल का लोगो है यही लोगो हमारे एप्लीकेशन का भी है, तो इसको आप डाउनलोड करके लॉगिन वगैरह करके अपने इच्छा अनुसार पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि बिहार के एनर्जी इंटरनेशनल के संस्थापक जिसे सैनिटेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है, और वो कौन है, तो विजय नारायण झा,
तो ये नाम याद रखिएगा, विजय नारायण झा। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्टार्टअप की संख्या के आधार पर बिहार पूरे देश में किस स्थान पर आता है? तो स्टार्टअप की संख्या के आधार पर बिहार 13वें नंबर पे आता है और सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप इकोसिस्टम में पटना देश भर में 16वें नंबर पे आता है। बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप जो नीति शुरू की गई थी 2017 में की गई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट ये आता है कि बिहार के किन जिलों में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे? हाल ही में घोषणा किया गया कि बिहार के बेगूसराय और नवादा जिले में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे। ठीक है। बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2025 में कितनी हो गई है? तो 2023-24 के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 363 किलोवाट प्रति घंटा हो चुका है। 363 किलोवाट घंटा हो चुका है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है? अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में मुख्यमंत्री ने किन जिलों में जन संवाद यात्रा शुरुआत की है? जन संवाद यात्रा की शुरुआत अररिया और मधेपुरा में किया है। अररिया और मधेपुरा में किया है। बिजली खपत में जो 5 शीर्ष जिले हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि खपत 2025 में 363 किलोवाट घंटा हो गया। तो सबसे ज्यादा बिजली खपत करने वाले जिलों की बात करें तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा, यानी इसमें मेरा भी जिला शामिल हो चुका है। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली वायु गुणवत्ता निगरानी मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन मार्च 2025 में कहाँ हुआ? तो ये गया में किया गया। ठीक है, गया में किया गया। नेक्स्ट की बिहार पुलिस ने मार्च 2025 में ऑपरेशन शुद्धि कहाँ चलाया? ऑपरेशन शुद्धि मुजफ्फरपुर और वैशाली में चलाया। ठीक है, मार्च 2025 में बिहार पुलिस ने ऑपरेशन शुद्धि मुजफ्फरपुर और वैशाली में चलाया था। नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि मार्च 2025 में बिहार को पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत किस योजना को मंजूरी मिली? तो राजगीर से गया मल्टी मॉडल कॉरिडोर को जो कि मंजूरी मिली है पीएम गति शक्ति योजना से। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सशक्त बेटी सुरक्षित बेटी अभियान किसने स्टार्ट किया? तो सशक्त बेटी सुरक्षित बेटी अभियान जो स्टार्ट किया गया था ये है बिहार महिला बाल विकास विभाग के द्वारा। बिहार महिला बाल विकास के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार ने मार्च 2025 में डिजिटल सेवा दीदियों की नियुक्ति किस उद्देश्य से की है? डिजिटल सेवा दीदियों की नियुक्ति जो है वो ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। किस जिले में पहला ग्रीन कोट शुरू किया गया? तो ग्रीन कोट हाल ही में पटना में शुरू किया गया और इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 8 स्थानों पर हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इसके तहत फ्लाईओवरों के नीचे पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ इस फ्लाईओवर के नीचे बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट का भी निर्माण होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ग्रीन कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है पटना में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस जिले में सम्राट जरासंध स्मारक बर्ड एवियरी का लोकार्पण किया गया? तो सम्राट जरासंध के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो जो कि ये नालंदा। ठीक है, नालंदा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिए कि 100 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा कहाँ पर? तो 100 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी पुनपुन में बनाए जाने की घोषणा की गई है। शिक्षा ग्रह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? शिक्षा ग्रह पुरस्कार 2025 से हाल ही में सम्मानित किया गया रंजन कुमार, जिनका संबंध बेगूसराय से है। बेगूसराय प्रति व्यक्ति आय में दूसरा स्थान रखता है, ये भी हमने देखा। नेक्स्ट आता है कि किस जिले के मत्स्य गंधा झील को पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 99 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो मत्स्य गंधा झील का संबंध कहाँ पे है? सहरसा में। और जब मैंने झील आपको पढ़ाया था बिहार से प्रमुख झील, तो उसमें आपको ये चीज बताया गया था कि मत्स्य गंधा सहरसा में पड़ता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बोध गया के समीप सिलौंजा में 7 आश्चर्यों की प्रकृतियों के निर्माण पर 149 करोड़ खर्च किए जाएंगे, यानी 7 अजूबों का निर्माण किया जाएगा। 7 वंडर्स का निर्माण सिलौंजा में किया जाएगा। तो आपसे ये पूछा सकता है कि चर्चा में रहा सिलौंजा किस जिले में है? तो गया के बोध गया के समीप स्थित है ये सिलौंजा। ठीक है, जहां पर 7 आश्चर्यों की प्रतिकृतियों के निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कैमूर के करमचट डैम को इको टूरिज्म एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। करमचट डैम जो है ये आपका कैमूर में पड़ता है और ये बहुत अच्छा जो कि एक टूरिज्म प्लेस है। आपने अगर नहीं यहाँ पे आए हैं तो आप जरूर एक बार आना, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये अगर आप ये इसको डेवलप किया जाता है तो इको टूरिज्म एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
तो देखिए गाइस, टोटल हमने यहाँ पे मार्च 2025 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट वाले पेपर के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ डिस्कस किया। और कुछ जो क्वेश्चंस छूट भी अगर जाते हैं तो उसको हम लोग, जब हम वन लाइनर क्वेश्चन अगर सेट बाय सेट जब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पे और भी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप फिलहाल तो निश्चिंत रहिए, और जितना चीजें दी जा रही है उन पर आप फोकस करो और अच्छे से उनको याद रखो। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो जो लोगों ने कोर्स ज्वाइन करके रखा, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल तक संडे तक ऑफर था, तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े। और जो लोग नहीं जुड़े, अब आप वेट करो नेक्स्ट ऑफर का, या फिर अगर आपको जरूरत है तो आप जाकर के हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी एक कूपन कोड मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, जहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप OSZ10 अप्लाई करना, वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, OSZ10 ये लिखने से 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।